Hello, my dear students. Today I want to discuss with you Pythagoras theorem. CBSE examination 2020 पाइथागोरस थ्योरम पर प्रॉब्लम्स और क्वेश्चन दोनों ही आने के चांसेस थे, लेकिन इसमें से क्वेश्चंस आए थे मोस्टली बेसिक में भी और स्टैंडर्ड में भी. बट in 2021 I think whether पाइथागोरस थ्योरम या कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम दो में से कोई एक आने के पक्का चांसेस हैं. और ये एक ऐसा पार्ट होता है जो हर स्टूडेंट्स के लिए इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर उसने सिंपल एक दो बार इस थ्योरम को प्रूफ करके टीचर के साथ ही या किसी एक वीडियो में देख लिया और उसको एक दो प्रैक्टिस बना लिया, तो फिर साल भर टेस्ट में और तमाम एग्जामिनेशंस में ये पूछा जाता रहता है और प्री बोर्ड आते आते बच्चे इसको बना लेते हैं. सो नाउ लेट मी स्टार्ट विद द पाइथागोरस थ्योरम. लिसन माय डियर स्टूडेंट्स, CBSE कभी कभी क्या करता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन या डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं देता है. दे राइट ऑन द क्वेश्चन पेपर स्टेट एंड प्रूव दैट पाइथागोरस थ्योरम. स्टेट मीन्स होता है यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट ऑल्सो. अदरवाइज CBSE स्टेटमेंट तो देता ही है, तो फिर बिगनिंग में लिख देगा प्रूव दैट या स्टेटमेंट के एंड में लिख देगा प्रूव इट. सो यू हैव टू लर्न द स्टेटमेंट ऑल्सो. ओके. इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम the vertex of the right angle of a right triangle to the hypotenuse, then the triangle on both sides of a perpendicular are similar to the whole triangle and to each other. Before proving the Pythagoras theorem, first I would like to discuss with you the Pythagorean property. ये थ्योरम से पहले पाइथागोरस ने ये प्रॉपर्टी जो है डिस्कस करी थी. बाद में इसको NCERT और डिफरेंट राइटर्स की बुक्स में लाया गया. बिफोर द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से पहले लाया गया. क्यों ज़रूरी है, इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा. ओके. सो स्टेटमेंट क्या है? ए राइट ट्राइंगल. ओके. इस राइट ट्राइंगल में देखिए they have taken a right triangle, right angle at B. Okay. So in this right triangle, right angle at B, मैंने सिंबल बना दिया है. देन कंस्ट्रक्शन आ गया. लेट BD बी द परपेंडिकुलर. ये देखिए परपेंडिकुलर है टू द हाइपोटेन्यूज AC. ओके. सो राइट ट्राइंगल्स बेसिकली बच्चे इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से, या तो लेफ्ट या राइट साइड में इस तरह से बनाते हैं. ओके. या फिर इस तरह से बनाएंगे, इधर से ऐसे. एम आई राइट? गुड. सो अगर आपको ये वर्टेक्स जो है ये अगर रोटेट करके इस तरह से बना दिया जाए तो कहते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ट्राइंगल्स को आफ्टर ऑल हमें सिमिलर प्रूव करना होता है. ओके. सो नाउ लेट मी स्टार्ट. उन्होंने कहा परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ ए राइट ट्राइंगल. देखिए राइट ट्राइंगल ABC हो गया और इस राइट एंगल के वर्टेक्स से एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसने इस हाइपोटेन्यूज AC पर. ये ओके. परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलर. अब इधर भी तो ये 90 होता है, बट ये लोग नहीं बनाते हैं. हम लोग अंडरस्टूड है, समझ लेते हैं, नो प्रॉब्लम. तो उनका कहना ये है कि जैसे ही आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आपको एक ट्राइंगल ये मिलेगा लेफ्ट में और एक ये राइट में मिलेगा. तो इनका कहना है ये लेफ्ट वाला ट्राइंगल इस होल ट्राइंगल के सिमिलर होगा, राइट वाला भी इस होल ट्राइंगल के सिमिलर होगा, एंड ईच अदर, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होगा. अंडरस्टैंड? ओके. So let's we consider the triangle ADB and triangle ABC. This is the ADB and whole triangle is ABC. फर्स्ट पार्ट उनका क्या आ गया? एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, दोनों में है. ABD में भी है और ABC में भी है. हम लोग रीज़न क्या लिखते हैं यहाँ? कॉमन या सेम एंगल, जो आपको अच्छा लगे, कॉमन. एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ABC. देखिए ADB ये 90 का है और ABC ट्राइंगल में ये ABC 90 का है. तो हम यहाँ क्या लिखते हैं रीजन में? ईच 90 डिग्री. अंडरस्टैंड? जब ये ईच 90 डिग्री हो गया तो आपको याद आ गई होगी ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन. तो फर्स्ट कम A देन कम D, सो इट बिकम ADB. फर्स्ट कम A देन कम B, रिमेनिंग में क्या आएगा? C, तो ये बन जाएगा ABC.
सो ट्राइंगल ADB सिमिलर टू द ट्राइंगल ABC, यहाँ पे लिखना पड़ता है बाई AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ओके, सो AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन से ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलरली ऐसे ही अगर हम ट्राइंगल ये देखो BDC को कंसीडर करेंगे तो इन और ABC को, तो इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, C होगा कि नहीं होगा। इसका 90 डिग्री हो जाएगा ये D और इसका B हो जाएगा 90 डिग्री, इसमें भी AA सिमिलरिटी आ जाएगी। तो ज्योमेट्री में एक सिंपल स्टेप्स आता है कि अगर आपको सेम तरह के प्रोसेस को फॉलो करना हो तो वहाँ पे क्या लिख सकते हो, सिमिलरली। तो ट्राइंगल BDC इज सिमिलर टू द ट्राइंगल ABC हो जाएगा। सिमिलरली लिख दिया इसलिए यहाँ AA लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप ध्यान से देखिए, इन दोनों केसेस से ADB आपका ABC के सिमिलर है, ABC आपका BDC के सिमिलर है, तो क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे कि नहीं। ये देखिए, ये देखिए फ्रॉम 1 and 2 यहाँ पर रिमार्क डाल करके लिख दीजिए, है ना, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्राइंगल ADB सिमिलर टू द ट्राइंगल ABC, BDC ऑल्सो सिमिलर टू द ट्राइंगल ABC, देयरफॉर ADB इज सिमिलर टू द ये दोनों, ये देखिए, ये देखिए। तो उनका कहना ये है कि बिफोर प्रूविंग द पाइथागोरस थ्योरम यू हैव टू लर्न अबाउट द पाइथागोरियन प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी कि राइट ट्राइंगल के राइट वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पर ड्रॉ कर दिया जाए तो बोथ साइड, उस परपेंडिकुलर के बोथ साइड वाले ट्राइंगल होल ट्राइंगल के सिमिलर होंगे एंड दे सिमिलर टू ईच अदर। ओके, अब देखिए ये कैसे हेल्प करता है पाइथागोरस थ्योरम में। ये प्रॉपर्टी है, ये प्रूव करने को नहीं आती है, इसका एप्लीकेशन हम लोग अप्लाई करते हैं बहुत सी प्रॉब्लम्स में भी, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम में अभी ऐसा ही करेंगे आप। कम टू द पॉइंट। सो नाउ दिस इज पाइथागोरस थ्योरम, राइट। तो मैंने जैसा कि बिगनिंग में बताया कि CBSE बोर्ड में कई बार आ चुका है स्टेट एंड प्रूव दैट पाइथागोरस थ्योरम। हो सकता है ये थ्योरम 6.8 या कुछ ऐसा तो लिखा हुआ आता नहीं है बोर्ड एग्जाम में, डायरेक्ट स्टेटमेंट आता है। तो स्टेटमेंट के बिगनिंग में लिखा होता है प्रूव दैट। अगर प्रूव दैट बिगनिंग में नहीं लिखा है तो लास्ट में लिखा होगा प्रूव इट। ओके, सो इन ए राइट ट्राइंगल, बस यहीं से आपको मैं अंडरलाइन करके बता देता हूँ। जैसे ही इन ए राइट ट्राइंगल में स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स लिखा हुआ मिले, इन ए राइट ट्राइंगल के बाद कॉमा मिले, समझ जाइएगा ये पाइथागोरस थ्योरम है। क्यों ऐसा मैं बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि कन्वर्स में के स्टेटमेंट और इसके स्टेटमेंट में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। सो कन्वर्स का स्टेटमेंट दूसरा है, पाइथागोरस का स्टेटमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है, इन ए राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, राइट। तो थ्योरम्स के कुछ स्टेप्स हैं जो CBSE बोर्ड के मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आपको लिखने होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, गिवन। उन्होंने कहा इन ए राइट ट्राइंगल, तो आपने एक राइट ट्राइंगल लेट किया, ABC आया, दे देखिए ABC है। फिर इसमें उसने ये भी बोला है इन राइट ट्राइंगल तो कोई एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, इन्होंने देखिए B बना दिया, राइट एंगल 90 डिग्री का हो गया। फिर स्टेटमेंट स्टार्ट होता है स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, जिसमें 90 के अपोजिट वाला ये हाइपोटेन्यूज है आपका, तो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, ये देखिए स्क्वायर किया, इज इक्वल टू, ये देखिए इज इक्वल टू आया, सम ऑफ सम आया है, देखो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये आपका कौन सा हो गया, टू प्रूव। याद रखिएगा ये फर्स्ट कॉमा से यहाँ तक ये आपका गिवन हो गया, कॉमा के बाद जो है ये स्टेटमेंट पूरा आपका टू प्रूव हो गया। ओके, ए लिटिल बिट कंस्ट्रक्शन आपको ज़रूरी है, मोस्टली थ्योरम्स में करना होता है, क्योंकि विदाउट कंस्ट्रक्शन थ्योरम प्रूव ही नहीं होती है, वो अपने अकॉर्डिंग ढाल के अपने अकॉर्डिंग बना करके ही प्रूव की जाती है। तो आपने एक प्रूव किया, ड्रॉ किया है BD परपेंडिकुलर टू द AC। अब मैं याद दिलाता हूँ आपको फर्स्ट जो पाइथागोरियन प्रॉपर्टी मैंने आपको सिखाई, याद रखिएगा। तो जैसे ही आप BD परपेंडिकुलर टू द AC करेंगे तो आपको इधर भी आपको राइट एंगल मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वेरी गुड। सो नाउ यू हैव टू स्टार्ट द प्रूफ एंड यू कंसीडर द ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ABC। ये देखिए ये ट्राइंगल ADB हो गया एंड होल ट्राइंगल ABC हो गया। यही तो वो प्रॉपर्टी सिखा रही थी पाइथागोरियन, है ना, कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पर ड्रॉ करते ही बोथ साइड के ट्राइंगल होल ट्राइंगल के सिमिलर हो जाएंगे एंड दे आर सिमिलर टू ईच अदर, राइट। नाउ सो इन दोनों ट्राइंगल में ADB में और ABC में एंगल A इज एंगल A यानी कॉमन, यानी आप ये भी कह सकते हो गिवन। यहाँ पे वैसे गिवन की जगह क्या लिखना चाहिए आपको, कॉमन, वेरी गुड, कॉमन एंगल या सेम एंगल।
सेकंड आ गया आपका ये एंगल ए डी बी इस ट्राइंगल ए डी बी का और एंगल ए बी सी इस ए बी सी का ईच कैसे हैं दोनों 90 डिग्री। ये देखो डिग्री नहीं बना था तो मैंने डिग्री बना दिया आपके लिए, राइट। सो एंगल ए और एंगल डी कम फर्स्ट, देन लास्ट में रिमेनिंग में बचेगा बी। सो ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर टू द ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अंडरस्टैंड। जैसे ही आपका, अब आप कहोगे सर दूसरा भी करोगे क्या, बिल्कुल करूँगा। सो आप देखिए सेकंड केस में, ये फिर मैंने रिपीट कर दिया है इसको, नो प्रॉब्लम। जैसे ही आप लिखेंगे ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर टू द ट्राइंगल ए बी सी बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, सो इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो कौन कौन सी साइड लेंगे, इधर देखना जरा, मैं ये अंडरलाइन कर रहा हूँ। ए डी के अपॉन में कौन आएगा, ए बी। देखिए फर्स्ट टू लेटर अपॉन फर्स्ट टू लेटर का रेशियो बनेगा, दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ सिमिलैरिटी, ओके। और सेकंड केस में हमको कंसीडर करना है ए बी अपॉन ए सी। अब आप कहोगे सर ये डी बी आपने क्यों नहीं लिया, ये डी बी साइड जो बन रही थी ये क्यों नहीं लिया। बेटा वो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पे ड्रॉ किया हुआ है, टू प्रूफ ध्यान से देखो, कहीं बी डी स्क्वायर की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने नहीं लिया है, समझ गए होंगे, वेरी गुड। सो यहाँ पर लिखेंगे साइड्स आर प्रोपोर्शनल, या ऐसा भी लिख सकते हो सी पी एस टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, नो प्रॉब्लम। ऐसा लिखोगे तो चलेगा, ऐसा लिखोगे तो चलेगा, ये बोर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। सो यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई ए बी इंटू ए बी बिकम ए बी स्क्वायर, देन इट विल बी ए डी इंटू ए सी। ये ए डी इंटू, ये डॉट प्रोडक्ट है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो पुट हियर, लीव द इक्वेशन नंबर 1 एंड अब देखिए ध्यान से, सिमिलरली ट्राइंगल बी डी सी सिमिलर टू द ट्राइंगल ए बी सी, कम टू द पॉइंट। ये देखिए ये बी डी सी सिमिलर टू द ट्राइंगल सी बी ए कहेगा या ए बी सी कहेगा, लेट सी, क्या बोला उसने, ए बी सी। यानी कि एंगल डी आपका 90 था, ये 90 हो गया। एंगल बी और एंगल ए दोनों में कॉमन था, क्या था इसमें, यहाँ ध्यान से देखो, एंगल सी कॉमन था दोनों में, वेरी गुड। एंगल सी दोनों में, देखिए लास्ट का एंगल ये देखिए, ये कॉमन हो गया और ये दोनों 90 डिग्री ईच हो गए। तो आप वो पूरा रीज़न पीछे का सिमिलरिटी का दें या ना दें, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ट्राइंगल बी डी सी सिमिलर टू द ट्राइंगल ए बी सी, देयरफॉर यहाँ भी लिख सकते हो बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन। और अगर आपने सिमिलरली लिख दिया है, सिमिलरली याद रखना ये लिखा हुआ है, तो फिर आपको ये रीज़न लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो, जस्ट प्लीज़ गिव द साइड्स आर प्रोपोर्शनल, सी पी एस टी से। अब कौन कौन सी साइड देने वाले हो, डी सी अपॉन बी सी, ये देखिए, और सेकंड में क्या देने वाले हो, ये देखो बी सी अपॉन ये हो जाएगा ए सी, ये देखिए। सो नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बी सी इंटू बी सी क्या बन जाएगा, बी सी स्क्वायर। अब टैली करो, जब बी सी इंटू बी सी से बना बी सी स्क्वायर, जब ए बी इंटू ए बी से बना क्या, ए बी स्क्वायर, तो फर्स्ट और सेकंड से आपको सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स तो दोनों को ऐड करने पे अभी मिल जाएगा। सुनाओ प्लीज़, बिल्कुल बिल्कुल आराम से करिए। ये देखिए तो बन जाएगा सी डी इंटू ए सी, इंटू में आप ये भी बना सकते हो। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। जैसे ही ऐड करेंगे तो राइट हैंड साइड में आपका क्या क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये देखो आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में आपके क्या है, ए डी इंटू ए सी और सी डी इंटू ए सी, ये देखिए ये दोनों ऐड हो गए। इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, ए सी, ये कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या आएगा, ए डी प्लस सी डी। फिगर को ध्यान से देखिएगा, ए डी प्लस सी डी को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ए सी, ये डॉट का चिन्ह है, इंटू डॉट का साइन है, ए सी इंटू ए सी क्या बन जाएगा, ए सी स्क्वायर। सो राइट साइड में तो नो प्रॉब्लम, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये समझ लीजिए पाइथागोरस थ्योरम का प्रूव्ड हो गया। और राइट में लिख देंगे आप हैंस प्रूव्ड। इसका मीनिंग यह हुआ, पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी में जो पाइथागोरियन प्रॉपर्टी गिवन है उसे ज़रूर अच्छी तरह से कर लेना चाहिए, क्योंकि वही सिखाता है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ही बोथ साइड के ट्राइंगल होल ट्राइंगल के सिमिलर होंगे एंड दे आर सिमिलर टू ईच अदर, राइट नाउ, वेरी गुड। सो नाउ टेक नेक्स्ट ये है कि द अबव थ्योरम वाज अर्लियर गिवन बाय एन इंडियन एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन बोधायन अबाउट 800 BC इन द फॉलोइंग फॉर्म। उन्होंने किस फॉर्म में दिया था, उन्होंने एक उसमें रेक्टेंगल के फॉर्म पर उन्होंने उसके डायगोनल को डिफाइन किया था। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल प्रोड्यूसेस बाय इटसेल्फ द सेम एरिया एज प्रोड्यूस बाय इट्स बोथ साइड लेंथ और ब्रेथ के लिए। तो
इस रीजन की वजह से, फॉर दिस रीजन दिस थ्योरम इज समटाइम आल्सो रिफर्ड एज द बोधायन थ्योरम। ये हमारी एनसीईआरटी ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, मेरी बात समझ लीजिए ध्यान से। यानी कि ये काम पाइथागोरस से बहुत पहले हमारे इंडियन मैथमेटिशियन कर चुके थे, बट उन्होंने ट्राइंगल की सिमिलैरिटी से नहीं किया था, उन्होंने रेक्टेंगल से किया था, ठीक है ना। ऐसे तो पाइथागोरस थ्योरम के पुराने जो ओल्डन प्रूफ हैं जो हम लोगों ने पढ़े थे वो इस तरह के थे कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, अब हाइपोटेन्यूज पर वो एक स्क्वायर बनाता है, सपोज इसकी साइड सभी क्या हो गई सी सी, ये देखो ये सी सी, और फिर स्क्वायर ऑन द बेस, बेस बोलते थे उस समय पर, ये देखिए बेस, सपोज इसकी साइड क्या हो गई बी बी, और इसकी साइड परपेंडिकुलर की साइड्स को ले लिया उन्होंने ए ए, तो वो कहते थे प्रूव करके बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ओके, ये बहुत लेंदी प्रूफ है, लेकिन एनसीईआरटी को वो सिमिलर ट्राइंगल के थ्रू इस प्रूफ पाइथागोरस का प्रूफ, पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ बहुत इजी लगा और है भी। एक बार आप ध्यान से सुन लीजिए, इस वीडियो को देख लीजिए और खुद करने बैठ जाइए, हो गया, आपको बन जाएगा। लेकिन ये भी याद रखिए कि इस थ्योरम को बहुत पहले हमारे एंशिएंट मैथमेटिशियन जो इंडियन मैथमेटिशियन बोधायन थे, तो अब आजकल बहुत से बुक राइटर बोधायन डैश पाइथागोरस थ्योरम भी लिखने लगे हैं। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, नाउ प्लीज डिस्कस विद द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन ए ट्राइंगल। रिकॉल द पाइथागोरस थ्योरम स्टेटमेंट इन ए राइट ट्राइंगल, वो पाइथागोरस का मेन स्टेटमेंट था। कन्वर्स कहाँ से स्टार्ट होता है? इन ए ट्राइंगल। डिफरेंस हो गया, इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स देन द एंगल अपोजिट द फर्स्ट साइड इज ए राइट एंगल। ध्यान से सुनिएगा आप, इन ए ट्राइंगल, तो देखिए ट्राइंगल ए बी सी, ये देखिए ये ट्राइंगल ए बी सी हो गया, इन विच, अब इसमें क्या दिया है, स्क्वायर ऑफ द वन साइड इज इक्वल टू द, देखिए स्क्वायर ऑफ द वन साइड आई मीन ए सी का स्क्वायर अगर कर दिया जाए दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड, ये गिवन हो गया। पाइथागोरस में ये टू प्रूफ था, कन्वर्स में ये गिवन हो गया, तो वो कहता है देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज ए राइट एंगल। तो फर्स्ट साइड हमारी कौन सी थी, डू यू नो? फर्स्ट साइड हमारी ये थी ए सी, और इसका अपोजिट एंगल कौन है, बी। इसे हमें प्रूव करना है 90 डिग्री, ये हमारा टू प्रूव हो गया। करेक्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, यू सी इस थ्योरम में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका कंस्ट्रक्शन। ये देखिए कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, अनदर ट्राइंगल एक बनाना है पी क्यू आर जिसमें राइट एंगल एट क्यू हो, ये देखिए राइट एंगल एट क्यू हो गया, सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू ए बी एंड क्यू आर इज इक्वल टू बी सी। ये देखिए पी क्यू इज इक्वल टू, ये पी क्यू है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए बी के, और क्यू आर किसके इक्वल होना चाहिए, बी सी के। ये देखिए डबल डैश लगा हुआ है, ये इसके इक्वल है, सिंगल डैश लगा हुआ है, ये इसके इक्वल है। हम एक नया स्ट्रक्चर, नया ट्राइंगल स्टैंड बाई में या बना करके रख लेते हैं। जैसे ही हम ये ट्राइंगल कंप्लीट करेंगे वहीं से हमारा प्रूफ स्टार्ट हो जाएगा। करेक्ट। प्रूफ स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम ट्राइंगल पी क्यू आर को देखेंगे, क्योंकि इसमें राइट एंगल हमने खुद ही बनाया है, और जहाँ राइट एंगल ट्राइंगल अगर कहीं मिले तो वहाँ एक ही थ्योरम याद आती है, पाइथागोरस। पाइथागोरस ने क्या बोला था, इन ए राइट ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन है इसका, पी आर। ये देखिए पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज एंगल क्यू इज गिवन कंस्ट्रक्टेड 90 डिग्री। सो यू रिमेंबर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो सेम रहेगा, बट पी क्यू इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। वाई? क्योंकि हमने पी क्यू के इक्वल ए बी के इक्वल पी क्यू कंस्ट्रक्ट किया है। क्यू आर की को रिप्लेस कौन करेगा, बी सी स्क्वायर, राइट। तो हमने बी सी के इक्वल किसको बनाया था, क्यू आर को बनाया था। नाउ रिमेंबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, आई थिंक कहीं हमने लिखा है, यस गिवन में लिखा है, ये देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आया, ये देखिए पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, आया कि नहीं आया? तो अब आप बताइए पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मैंने दोबारा रिपीट कर दिया है, अब आप इस स्टेटमेंट को आगे बढ़ाइए। ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए गिवन में दिया था ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कौन बन जाएगा, पी आर स्क्वायर। पी आर स्क्वायर और ए सी स्क्वायर का स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए सी इज इक्वल टू पी आर। ये देखिए जब ये ए सी हमारा पी आर के इक्वल हो गया, ध्यान से देखते जाना, ए बी हमने पी क्यू को कंस्ट्रक्ट किया था ए बी के इक्वल, ये देखिए डैश लगा हुआ है,
और क्यू आर हमने कंस्ट्रक्ट किया था बी सी के इक्वल, ये देखिए डबल डैश हो गया, और ए सी और पी आर हम इक्वल अभी प्रूव कर चुके हैं, ये देखिए। तो बताइए ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर दोनों के दोनों एस 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 कॉन्ग्रेंसी से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। जैसे ये दोनों ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट होंगे तो आपको देखिए मिडिल में एंगल बी है, मिडिल में एंगल क्यू है, तो एंगल बी इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। सो B इज इक्वल टू क्यू। अब आप कंस्ट्रक्शन में देखिए आपने एंगल Q कितने डिग्री का बनाया था, 90 का बनाया था। तो अगर आपका Q 90 का है तो बताइए एंगल B आपका 90 का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। पाइथागोरस थ्योरम स्टार्ट फ्रॉम इन ए राइट ट्राइंगल से होती है ना। पाइथागोरस कन्वर्स थ्योरम स्टार्ट फ्रॉम इन ए ट्राइंगल, स्क्वायर ऑफ द वन साइड, यहाँ से स्टार्ट होती है। और पाइथागोरस में गिवन में क्या दिया था, राइट ट्राइंगल, लेकिन आपको स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स प्रूव करना था, ध्यान से सुनना। लेकिन कन्वर्स में आपको क्या गिवन में दे दिया है, स्क्वायर ऑफ द वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड, देन द अपोजिट एंगल ऑफ द फर्स्ट साइड इज ए राइट एंगल। तो अपोजिट एंगल कौन सा था इसका, बी। सो यू हैव टू प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, नो प्रॉब्लम, ओके। सो नाउ कंसीडर सम 1 और 2 क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। ये देखिए मैंने एग्जाम्पल 10 लिया है, बहुत सिंपल है। ट्राइंगल ए बी सी फिगर बना हुआ है, ए सी बी आपका 90 डिग्री है, ये देखिए ए सी बी ये 90 है ऊपर वाला, सी डी किस पे परपेंडिकुलर है, ये देखिए ए बी पर परपेंडिकुलर है। फिर वही पाइथागोरियन प्रॉपर्टी जो मैंने पहले समझाई थी वो पाइथागोरस में काम आ रही, देखो क्वेश्चन में भी काम आ रही है। बताइए ये फर्स्ट ट्राइंगल और ये सेकंड ट्राइंगल होल ट्राइंगल के सिमिलर होंगे कि नहीं। और फर्स्ट आपका जब ए डी सी बी के सिमिलर होगा, ये देखिए सिमिलर हो गया, ए सी डी सिमिलर टू द ए बी सी बाई ए। आप एग्जाम में ऐसा नहीं करेंगे डायरेक्ट, आप सबसे पहले लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन एंगल, इसका एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी राइट एंगल ईच 90 डिग्री। फिर लिखेंगे ट्राइंगल्स आर सिमिलर, फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, ये देखिए ए सी अपॉन ए बी आ जाएगा, और ये देखिए ए डी अपॉन ए सी आ जाएगा। When you multiply cross then AC square आ जाएगा AB into AD। Similarly triangle BCD ये वाला ABC के सिमिलर प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, सिमिलरली भी लिख सकते हो डायरेक्ट, लेकिन साइड्स का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताइए BC अपॉन BA करेंगे और आपका आ जाएगा BD अपॉन BC, और क्रॉस मल्टीपल से BC इंटू BC क्या बन जाएगा, BC स्क्वेयर। यहाँ क्या बन गया था, AC स्क्वेयर। जरा प्रूफ देखो, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, तो ना यहाँ ऐड करेंगे ना सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे सेकंड को फ्रॉम फर्स्ट से, तो BC स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, ये देखो BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। और जैसे ही आप ये BD अपॉन AB AD करोगे तो इन दोनों में ये BA और ये AB कैंसिल आउट हो जाएगा, तो BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD अपॉन AD। ये देखिए हैंस प्रूव्ड आ गया। ये ध्यान आपको रखना है कि डिवाइड करने से हमारा 2 प्रूव आ रहा है या मल्टीप्लाई करने से या एडिशन से आ रहा है। पाइथागोरस थ्योरम प्रूव की थी तो दोनों ट्राइंगल को सिमिलर किया था और दोनों के क्रॉस मल्टीपल करने के बाद दोनों को ऐड कर दिया था, क्योंकि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लाना था। सेम यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। ये देखिए ये एग्जाम्पल है 11, इसमें एक लैडर प्लेस की गई है करेक्ट वॉल पर, और डिस्टेंस है 2.5 वॉल से इस लैडर के इस लेग फुट की राइट एंगल पे वॉल खड़ी होती है। विंडो से 6 मीटर हाइट पर ये लैडर का ये एंड आया है। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, 7th 8th के बच्चे को भी बोलिए तो वो भी कर देगा, बट इसमें डेसिमल का मल्टीपल होगा। 6.25 प्लस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 42.25। ए बी स्क्वायर इतना आया, तो ए बी की वैल्यू जब इसका रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 6.5 मीटर। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ें समझने में आसानी हो जाए और कम टाइम लगे, क्योंकि वहाँ 3 घंटे मिलते हैं खाली आपको। एक और एग्जांपल नंबर 12 डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों से, और यहाँ मैंने इसलिए इसको लिख दिया 2020 क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम नहीं आई तो उसका एप्लीकेशन आ गया। ये बहुत सिंपल है। इन दिस फिगर ए डी इज परपेंडिकुलर टू द बी सी। बस फिगर का स्ट्रक्चर वो बनाते हैं, कभी नीचे ऊपर ऐसा कुछ लेते हैं। बेसिकली ये देखिए ये ए डी आपका किस पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो बोथ साइड में आप बना लिया करो राइट एंगल, नो प्रॉब्लम। सो यू टेक द डिस्कस द ट्राइंगल ए डी सी। इन दिस ट्राइंगल ए डी सी स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, क्योंकि दिस एंगल इज राइट एंगल
if this angle is right angle, so it will be AC square is equal to AD square plus CD square. Yes, sum of the squares of other two sides, that is equal to the square of the hypotenuse by Pythagoras theorem. Same in triangle ADB also, AB square is equal to AD square plus BD square, because here is also right angle, है ना. दिस इज ऑल्सो अप्लाइंग बाय द पाइथागोरस थ्योरम, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2. अब ध्यान दीजिएगा जरा, हमें लाना क्या था, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर. ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर भी आप ध्यान से, इसमें ए डी और ए डी दोनों में क्या है, ये कॉमन है. तो आप एक काम करिए, सी डी को ट्रांसपोज कर दीजिए, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, इसको भी ट्रांसपोज कर दीजिए ए बी की तरफ. तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए डी और ए डी. तो फर्स्ट और सेकंड से ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर कॉमन हो जाए, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर. अब आप ए सी स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले जाइए तो बन जाएगा बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर. सी डी को आप लेफ्ट में ले जाइए ए बी के साथ, तो बन जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर. आई थिंक दैट इज योर हैंड्स पुट. दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेशन. ओके, आगे मैं एक और भी थोड़ा सा नॉर्मल क्या हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल टाइप के क्वेश्चंस के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैंने चैप्टर 1 से लेकर के और चैप्टर 6 तक के हॉट क्वेश्चंस रखे हैं फ्रॉम एवरी चैप्टर, और उन क्वेश्चंस को भी आप देखते चलिएगा. तो इसके पैरेलल जब आपकी वो प्रिपरेशन कंटिन्यू रहेगी, आई थिंक यू विल डू बेस्ट. थैंक यू वेरी मच.